बिटकॉइन के अंदर में 66,412 की डाउन साइड की तरफ फॉल आई है। तो क्या कॉइन और यहाँ से तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरेगी या एक रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगी या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी? तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर में एग्जैक्टली मैं बताऊंगा और एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि एक सिंपल सा कि आप कैसे उस स्ट्रेटेजी को आप यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बिटकॉइन क्या कर रही है कि डाउन साइड की तरफ है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर देखिए कुछ टाइम स्पेंड किया, अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया और फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई। मतलब ऐसे ही कर रहा है हर बार। यहाँ पर देखिए ऐसे किया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ गई, फिर यहाँ पर ऐसे किया, फिर अब प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है और स्पेंड करने के बाद ऊपर साइड की तरफ गई। तो हो सकता है मे बी कि प्राइस इसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए और नीचे की तरफ जाएगी। कहाँ तक जाएगी? यहाँ पर देखिए इस एरिया के आसपास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, यानी कि 48,830 के आसपास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। तो यहाँ तक प्राइस मैं भी हो सकता है टेस्ट करने के लिए आएगी। क्यों आएगी? रीजन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक भाई बड़ा सिंपल है। लॉजिक सिंपल है कि मार्केट क्या कर रही है, इसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर यही पैटर्न बनाई, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड की, प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए प्राइस हो सकता है और ज्यादा डाउन साइड की तरफ फॉल हो सकती है। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस और थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आ सकती है, यानी कि 49,300। और यहाँ से अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगभग तकरीबन 10-12 दिन से प्राइस नीचे की तरफ ही जा रही है, नीचे की तरफ ही जा रही है, डाउन साइड ही की तरफ जा रही है। तो एक सिंपल से मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्राइस अगर नीचे की तरफ होती है तो आप ट्रेड कैसे लेते हैं, मतलब बाई करते हैं या सेल करते हैं? सिंपल बात है, यहाँ से अगर प्राइस नीचे आएगी तो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बाय किएंगे तो आप सिंपल बात है कि आप ट्रैप होंगे मार्केट के अंदर में। प्राइस यहाँ में दिख रही है नीचे की तरफ आ रही है तो हमारा ट्रेड भी डाउन साइड की तरफ ही बनेगी। 1 आवर के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ। एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि प्राइस देखिए डाउन साइड की तरफ है और डाउन साइड की स्विंग लो को ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे इस स्विंग लो पे क्या होता है? बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे ही इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा मार्केट, तब हम एक ट्रेड बनाएंगे, मतलब डाउन साइड की तरफ। जैसे यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे इस तरह, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, हमें पता है कि ट्रेंड डाउन है, प्राइस डाउन साइड की तरफ है, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ। अब इस अपने डाउन साइड की स्विंग लो को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? बॉस, BOS, बॉस मींस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है। और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है मार्केट, स्विंग लो को तोड़ती है, वैसे ही यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाती है। इस स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही है रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में अपना एंट्री बनाएंगे हम, राइट? कुछ इस तरह हम ट्रेड प्लानिंग क्रिएट करते हैं जब मार्केट डाउन साइड की तरफ। जैसे इस लो को बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वैसे ही इस स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस हम रखते, यहाँ पर अपना SL रखते और यहाँ पर इस कैंडल, इस रेड कैंडल के हाई पे अपना एंट्री बनाते हैं। स्टॉप लॉस एकदम बिल्कुल छोटा है। सेम यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते थे। मतलब सिंपल स्ट्रेटेजी है कि प्राइस हमें दिख रही है कि डाउन साइड की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे करके नीचे की तरफ आ रही है। जब इस स्विंग लो को ब्रेकआउट मार्केट करती है, तब तक क्या करेंगे? जैसे ही बॉस करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करेगी मार्केट, वैसे ही हमारी एंट्री बनाएंगे, वैसे ही हम एंट्री बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे बीच में अगर मतलब इस लो को जैसे मान के चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है, इस लो को ब्रेक नहीं किया, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ बीच ना इस हाई को ब्रेक किया है ना इस लो को ब्रेक किया है। अब हम डाउन साइड की तरफ हम ट्रेड बना लेंगे, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है तो प्राइस क्या कर सकती है बहुत बार कि आईडीएम इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे होता क्या है? हमारा स्टॉप लॉस हंड हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस स्विंग लो को ब्रेक आउट करने देना है मार्केट को, राइट? आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर नहीं आई होगी तो मैं और एक वीडियो लाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। बाय, टेक केयर सेल्फ।